नमस्कार, स्टार्स में आपका स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूं नए साल की भविष्यवाणी। सर्वप्रथम 2023 के प्रथम दिवस पर ग्रहों की जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। आप जब पहली सुबह यानी कि नए साल की पहली सुबह में जब आप प्रवेश करेंगे तो ग्रह मंडल में ग्रहों की जो स्थिति होगी वो इस प्रकार होगी। राहु मेष राशि में होंगे, मंगल वृष राशि में, केतु तुला राशि में, सूर्य और बुध धनु राशि में गोचर कर रहे होंगे। शनि शुक्र मकर राशि में होंगे और देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में गोचर कर रहे होंगे। और धीरे धीरे ग्रहों की जो स्थिति है उसमें बदलाव होता चला जाएगा और आपकी जो दिनचर्या है उसकी स्थितियां और परिस्थितियों में भी धीरे धीरे अनुरूप परिवर्तन होने लगेंगे। साल 2023 के सामान्य वार्षिक फल के रूप में हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। तो आइए जानते हैं मेष राशि के बारे में। सबसे पहले सामान्य राशिफल। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैं पूरे साल का एक सामान्य राशिफल बता रहा हूं और आपका जो वार्षिक राशिफल है वो इससे भिन्न भी हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो जन्मकालिक किस तरह से है उसी के आधार पर आपका वार्षिक फल होगा। लेकिन एक जनरल एक सामान्य राशिफल आपका इस प्रकार से रहेगा। आपकी राशि में राहु का गोचर चल रहा है, जबकि साल की शुरुआत में आपकी राशि का स्वामी मंगल वृष राशि अर्थात धन भाव में गोचर कर रहा है। भाग्य स्थान में सूर्य बुध का होना भी शुभ संकेत कारक है। राहु के कारण आप अपने निर्णय लेने में जरूर भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर सकता है। किसी निकट बंधु से कलह और लेन देन को लेकर भी विवाद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। अतः आप इस बात का खास ध्यान रखें। लेकिन इतना जरूर है कि आपकी जो मेहनत है और ईमानदारी है इसके बल पर आप अपनी आर्थिक स्थिति को इस साल सुदृढ़ बनाने में सक्षम रहेंगे। आपका भाग्येश व्यय भाव में गोचर कर रहा है, जो ये दर्शाता है कि सिर्फ भाग्य के बल पर कार्य को छोड़ना समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। चल रहे कामकाज में कुछ बाधाओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। मन में एक गुप्त चिंता रह सकती है। और इसके अलावा मैं जो देख रहा हूँ केतु के कारण स्त्री तथा परिवार को लेकर चिंता के अलावा किसी अपने खास जानकार से धोखा मिलने का भी योग मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। आपको सलाह है कि किसी भी तरह का हिसाब किताब अगर आप कर रहे हो तो उसे लिखित तौर पर अपनी डायरी में रखें, जिससे आप आने वाली जो परेशानियां हैं उससे बच सकें। साल की दूसरी छमाही में काफी कुछ बदलाव महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के मेष राशि में आने से आपके सम्मान में इजाफा होगा और ऐसी सभी चीजें जिनमें उतार चढ़ाव चल रहा था अभी तक, वे धीरे धीरे स्थिर होने लगेंगी। और तब कारोबार के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाने के लिए समय मुझे लगता है कि पूरी तरह से आपका साथ दे रहा होगा। तो ये था आपका सामान्य राशिफल। अब मैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताता हूँ कि यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने या काम को बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके राशि स्वामी के हिसाब से संभावित लाभदायी क्षेत्र क्या हो सकते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, भूमि, मेडिकल, पेट्रोल पंप, सर्जरी का सामान, कोर्ट कचहरी, ठेकेदारी, मेडिकल की दुकान, धर्म उपदेशक, औषधि निर्माण, कारखाना आदि का कार्य कर सकते हैं। परंतु इससे भी पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से निजी तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना आपको बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक सामान्य राशिफल है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपके दशमेश और अन्य ग्रहों की स्थिति को देख करके आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर अन्य चीज़ें हम आपको बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जिसमें आपको विशेष लाभ मिल सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर ऐसा कोई निर्णय ले रहे हो कि कार्य क्षेत्र बदल रहे हो, काम को बदलने का विचार बना रहे हो, तो आप इससे पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से निजी तौर पर कुंडली का विश्लेषण आपके द्वारा करवाया जाना चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय हमारे वैदिक ज्योतिषाचार्यों से बात कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो आप हमें अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और 2023 का जो राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा निजी तौर पर, इसके बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं और हम हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो मार्गदर्शन है वो आपके लिए लाभदायी हो, आपके लिए फलदायी हो। अब हम बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन और प्रेम प्रसंग के बारे में। अब आपके जो रिश्ते की बात है तो अविवाहितों के लिए अप्रैल के बाद अच्छे और मनपसंद रिश्ते आएंगे, इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। जिन जातकों का प्रेम प्रसंग चल रहा है और वे परिणय सूत्र में बंधने का मन बना रहे हैं तो वे इसकी पहल अप्रैल के बाद अपने परिजनों से, अपने घर के जो गार्जियन हैं उनसे कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपकी बात को सुनेंगे और अपनी सहमति जरूर देंगे। तो इसलिए प्रेम प्रसंगों के हिसाब से अप्रैल के बाद का समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। विद्यार्थी वर्ग को मनपसंद परिणाम प्राप्त होने के योग हैं तथा देश विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले जो भी जातक हैं उनके जो प्रयास है वे मुझे सफल होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य की तरफ से कोई भी बड़ी चिंता मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ग्रह इशारा करते हैं कि स्वास्थ्य आपका फिट रहने वाला है, लेकिन मौसम जनित हल्की फुल्की परेशानियां आपको हो सकती हैं। आपको सावधानी बरतनी है, लापरवाही करने से आपको बचना है। और इस पूरे साल में एक खास सलाह आपको देना चाहता हूं कि यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको यातायात के नियमों का पालन करना है। जब भी आप लंबी यात्रा पर जा रहे हो अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लें और जल्दबाजी में कोई भी यात्रा का प्रसंग अगर ना बनाए तो बढ़िया रहेगा। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से 2023 के लिए एक खास सलाह है। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि अगर आप निजी तौर पर भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का अपना डिटेल, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान हमें वेबसाइट पर भी भेज सकते हैं और आप हमें कॉल करके सीधा टाइम ले करके और आप हमारे साथ अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो ये था 2023 मेष राशि का राशिफल। नमस्कार।